Hi friends, this is Vivek. Today I am going to explain chapter Current Electricity ICSE and CBSE 10, where I am going to explain the basic concepts of whole chapter. Right now, without wasting time, I am going to start my topic. और यहाँ पे जो वर्जन होगा मेरा हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाला है ताकि बच्चों को प्रॉपरली क्लियर हो. राइट नाउ तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक हम लोग है वो आपको मैंने बता ही दिया है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके फाइन. तो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक यहाँ पे कुछ बेसिक्स दिए गए हैं, उस बेसिक को समझते हैं. और वहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया गया है? कंसेप्ट ऑफ चार्ज से. राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन क्लास 9, आई डोंट नो आप लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ा था. वापस से मैं एक बार यहाँ पे रिकैप करूंगा. वी हैव रीड दैट व्हेन टू बॉडीज सच एज ग्लास एंड सिल्क और इबोनाइट एंड फर आर रब टुगेदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर ये बोला है कि आपने क्लास 9 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, स्पेशली नॉन मेटल्स को जब रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है. इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से दैट. सो तो यहाँ पर आपका पहला क्या बोला है कि आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले लिया. ठीक है, ये दिस इज ग्लास रॉड और साथ में आपको क्या लेना है? ग्लास रॉड के साथ आपको लेना है सिल्क. तो ये आपने सिल्क के एक कपड़े को ले लिया. ठीक है, तो जब आप इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ रब करोगे तो जो ग्लास रॉड है ये बन जाएगा पॉजिटिव. क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और ये बन गया आपका नेगेटिव. राइट, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, अब यहाँ पे हुआ क्या ये समझिए. तो जब आपने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ रब किया तो ये जो ग्लास रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया. किसमें? तो बेसिकली इसने ट्रांसफर किया आपके सिल्क क्लॉथ में. राइट, तो ये जो सिल्क क्लॉथ है ये बन गया नेगेटिव. तो यानी कि यहाँ से जो ग्लास रॉड है वो बना पॉजिटिव और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया. तो हम प्लस को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. और साथ ही साथ हम क्या लिखें इसको, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये हो गया क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यानी कि जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज. तो होप ये आपको क्लियर हो गया. तो अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड एग्जांपल पे जो यहाँ पर आपका दिया गया है. सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, इबोनाइट एंड फर. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इबोनाइट लेते हैं और वापस से एक फर लेते हैं. ठीक है, तो इबोनाइट क्या होता है? जब इन दोनों को रब करेंगे तो इबोनाइट जो है बेसिकली वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज. क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव का मतलब अभी हमने बताया था, एक्सेस ऑफ क्या? राइट, दैट इज इलेक्ट्रॉन. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव. तो यहाँ पे ये अगर एक्सेस हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा? लैक हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज. राइट, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज. इसको क्या बोलेंगे? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसमें क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया और वो क्यों किया? ड्यू टू फ्रिक्शन. फिर आगे मूव करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है कि द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो एज आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ कि यहाँ पे जो ये पार्ट है ये क्या हो गया? नेगेटिव. यानी कि इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा. राइट, एंड द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और इसने क्या किया था? फर ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज. Thus there are the two kind of charges. So इससे हम क्या कंक्लूड कर पाए कि चार्ज कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. The like charge repel each other
और ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्लस प्लस भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट। लेकिन while the two unlike charges attract each other, यानी कि प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज जनरेटेड बाय द सिंबल स्मॉल q, और ये क्या है, एक सिंगल जो स्मॉल q हो रहा है ना, ये सिंगल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है। बट ये कैपिटल Q किसके लिए होता है, टोटल चार्ज ऑफ द, टोटल चार्ज किसका, ऑफ द राइट बॉडी। यानी कि अगर उस बॉडी का एक सिंगल चार्ज को लेंगे तो स्मॉल q, और उसी बॉडी के टोटल चार्ज को लेंगे तो कैपिटल Q। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। द SI यूनिट, SI का मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूनिट ऑफ द चार्ज इज कॉलम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम या कूलम वर्जन बोलते हैं। तो सिंबल इज कैपिटल C। तो C क्या हो गया, दैट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड कूलम। द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज आर मिली कूलम एंड माइक्रो कूलम एंड नैनो कूलम, वेयर, तो इन सब का क्या है, यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मिली, माइक्रो एंड नैनो। इन सब में 10 to the -3 का गैप है। जैसे मिली का क्या हो गया, 10 to the -3, 10 to the power -6 दैट इज माइक्रो, एंड नैनो दैट इज 10 to the -9। ये सब क्या है, अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे बड़ा यूनिट इनमें से क्या होता है, मतलब इसके अलावा जो होता है ये चार्ज होता है वो है कूलम, वो क्या है, कूलम। इससे छोटे चार्ज क्या हो गए, मिली, माइक्रो एंड नैनो। नेक्स्ट आ रहा है क्या, 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितने चार्ज होते हैं, राइट, उसी को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफिसिट, राइट, इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी डिफिसिट का मतलब क्या होता है, कम होना, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर किसी भी बॉडीज में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो बनता है पॉजिटिवली चार्ज। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, तो अगर हम एग्जांपल देंगे तो ले रहे हैं सोडियम का, राइट, तो सोडियम के लिए लेते हैं, तो सोडियम के लिए क्या हो गया, Na, राइट। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यू नो दैट 11। तो प्रोटॉन कितना हो गया, 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11, ठीक है, प्रोटॉन मीन्स प्लस और इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस। तो ये अगर प्लस है और ये अगर माइनस है तो नेट चार्ज कितना हो गया इसका, 0। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाऊं तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, उसके बाद में रहेगा 8, और उसके बाद में रहेगा 1। तो आपको ये पता है कि ये एक मेटल है और मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वो अपने लास्ट के सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो प्रोटॉन कितना बच गया इसके पास, 11। क्यों, अरे भैया उसने इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन तो नहीं दिया, तो प्रोटॉन में क्यों चेंजेस आएंगे, तो प्रोटॉन विल बी 11, बट इलेक्ट्रॉन तो दे दिया था भैया इसने एक, तो ये हो गया -10, या -11 था ये। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ +1, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, Na+, क्या हो जाएगा, Na+, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी आपने देखा ये जो प्लस चार्ज वो क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते। ये कमी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफिसिट, क्या बोल रहे हैं, डिफिसिट, राइट। फिर क्या लिखा है, लेट्स सी, यहाँ पे है, ये हो गया, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, इफ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होता है, जब एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। दस अ चार्ज ऑन अ बॉडी Q इज इक्वल टू +- Ne। अब ये +- Ne का मतलब क्या है, लेट्स से दिस। तो अगर मैं चार्ज लिखता हूं इज इक्वल टू +Ne,
तो ये जो प्लस रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, दैट इज फॉर, ये हो गया प्लस किसके लिए? फिर से बता रहा हूँ, ये माइनस नहीं लिखा है मैंने, प्लस के लिए ही लिखा है। फिर से समझिए, ये प्लस क्या इंडिकेट किया? तो कोई बता सकता है? आंसर इज यस। आप जो सोच रहे हैं सही, प्लस का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ, सॉरी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर Q इज इक्वल टू माइनस एन ही है तो इसका मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस कब होता था? व्हेन देयर इज अ डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब होता है? व्हेन देयर इज अ एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और एन क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या हो जाएगा? 2 इंटू ई। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो प्लस का मतलब क्या हुआ था? तो प्लस का मतलब था डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। और माइनस का मतलब क्या हुआ था? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या लिखा है देखिए, n is a number of electron in deficit for plus sign and in excess for minus sign, while E is the charge of an electron। और E का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आपको याद रख लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको कैसे समझते हैं? लेट्स से दिस। तो यहाँ पे क्या है? दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अब ए ने क्या किया? ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इधर डोनेट कर दिया। तो यानी कि इसके पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस इट विल टर्न्स टू पॉजिटिव। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें चार्ज कितना डेवलप हुआ? तो अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो नेगेटिव वैसे ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसीलिए माइनस तो रहेगा। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यानी कि ये कितना हो गया? माइनस 6 टू द 12 और ये 6 टू द 32 था, यानी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वो चार्ज है जो बी ने गेन किया, ठीक है। पर ये कैसा गेन है? नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर भी तो चार्ज आएगा। और ये भी क्या है? किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया, यानी कि इसके पास भी कितनी कमी हो जाएगी? कितने चार्ज की? तो एक चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे प्लस था, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड बिकम नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बिकम पॉजिटिव। तो फाइनल वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। नाउ तो 1 कूलम चार्ज मीन द डिफिसिट ऑफ दिस मच, ठीक है। तो यानी कि जो अब क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज कितने के बराबर होता है? अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? 1 कूलम का चार्ज इतने के वैल्यू के बराबर है, इतने इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, विच इज अ SI यूनिट ऑफ चार्ज। लेट्स सी, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस साइन को भी मैं ध्यान नहीं देता हूं, मैं सीधा वैल्यू को लिखता हूं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो भी तो सेम ही वैल्यू होगा,
माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने कूलम के बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का ई है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कूलम के लिए ये सी है। तो पता ही है 10 आम का दाम है 2 रुपया, तो एक आम का दाम, वैसे ही यानी कि यूनिटरी मेथड जाएंगे तो यहाँ पे है इतना कूलम है एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू, तो 1 कूलम क्या होगा, तो डिवाइड में करेंगे क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको प्रॉपरली डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे और मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप पर डे के हिसाब से इस चीज़ों को रिवाइज कर सके और आपके चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो जब भी देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब इट। थैंक यू।